नित्या। नित्या। हेलो। यस सर। मैं कह रहा कल जितना भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था उतना सभी ने बना दिया। सर मेरा सीएसएस फाइल नहीं हो रही, अदर पेज में नहीं चल नहीं, रही। स्क्रीन शेयर करो देखें। अभी तो चल तो रही है सीएसएस। अच्छा है। सर अदर फाइल में नहीं हो रही, बस इंडेक्स पे ही चल रही है बस। अदर फाइल में नहीं हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। क्योंकि अदर फाइल में भी तो आपने इनहेरिट किया होगा ना। हाँ वही तो, दिक्कत तो सब में ही आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों। एक काम करो, एक बार ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट किया था। हाँ कई बार कर दिया फिर भी नहीं हो रहा, 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कंट्रोल यू करना। कंट्रोल यू। कंट्रोल यू। हाँ कर तो दिया सर। कहाँ है? सोर्स कोड नहीं मिल रहा है मेरे को अभी। वेबसाइट। कंट्रोल यू करो या राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड आ रहा होगा, वहां पे क्लिक कर दो तो भी सोर्स कोड देखने को मिल जाएगा। सोर्स कोड मिला सुखवीर? हेलो। जी सर। सोर्स कोड मिला? हाँ सर नहीं मिला? आपको शेयर नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा होगा, तुमने इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं किया होगा, तुमने विंडोज शेयर किया होगा। जी जी। इंटायर स्क्रीन दोबारा से शेयर करो एक बार। ओके। हम्म। कल वाला हो गया था ना उसका था। ठीक है। नित्य, आपको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। फॉन्ट साइज इंक्रीज करो थोड़ा सा भाई, मेरे को नहीं दिख रहा है। CML। भाई, जो आपने वेब पेज ओपन किया था उसका सोर्स कोड देखना है मुझे, ये तो गूगल मीट का आपने ओपन कर दिया। ओके अभी करता हूँ। तो आपका वेब पेज आ रहा है ना ब्राउजर पे, उस पर क्लिक करना है और फिर कंट्रोल यू करना है। ठीक, वेरी गुड। स्टैटिक सीएसएस स्टाइल वन डॉट, ये जो ऊपर लाइन नंबर 4 या 5 पे स्टाइल वन डॉट सीएसएस लिखा है, इस पे क्लिक करना। लाइन नंबर 5 पे स्टाइल वन सीएसएस लिखा है ना, उस पे क्लिक करना। हेलो। कर दिया सर।
नहीं, लिंक पे क्लिक किया होगा तो कुछ एक नई फाइल ओपन होके आया होगा ना। पेज आप नॉट इंटायर फाउंड आ स्क्रीन रहा नहीं था। शेयर, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब आपकी फाइल लिंक नहीं हुई है सही से। अब जरा स्टैटिक तो सीएसएस स्टाइल वन डॉट सीएसएस, अब जरा स्टैटिक फोल्डर दिखाना जाके। और आप इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो, तो जो आप विंडो शेयर कर रहे हो ना, वही मिल रहा है हमको बार बार। ठीक है। क्या शेयर करना है सर? अब राइट क्लिक, वो जब शेयर पे जाते हो ना, एरो पे क्लिक करते हो, तो वहां पर आप एक ऑप्शन आता है ना इंटायर स्क्रीन का, तो आप उसको इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो, उसके बाद विंडो को सेलेक्ट करके शेयर करो। नहीं हो रहा सर स्क्रीन। चलो फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। ठीक है। नहीं होगा इवनिंग में तो कनेक्ट करेंगे ना, तो डिस्कस कर लेंगे। डिस्प्ले मिल रही है आपको? यस सर, मिल रही है। ठीक है। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया अपना। सीजी स्पेस प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पे मैंने लिखा रन सर्वर। ठीक। अब हमने ये डिस्कस किया था, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको बनाना है। ठीक। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से हमने ऑलरेडी एक पेज बना रखा है, ये रहा। ठीक। तो यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फॉर्म बना लिया। हम्म। क्या कह रहे हो? हम्म। टेबल डेटा एचटीएमएल में पढ़ा था, कॉलम के लिए। यहाँ पे भी देते हमने नेम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने रिक्वायर्ड, ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने इसको कॉपी कर लिया। ईमेल, फिर कॉन्टेक्ट, और एक हम बना देते हैं और मैसेज के लिए। तो मैसेज में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक टेक्स्ट एरिया लगा दिया। टेक्स्ट एरिया कैसे लगाओगे आप?
यहाँ पे आएंगे आपके रोज, मैंने कहा 5 फॉल्स 20, और इसका भी नेम दे दिया मैंने मैसेज। यहाँ पे भी क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड, यानी ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। और लास्ट में हमने एक बटन लगा दिया, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं मैंने कॉन्टेक्ट। ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आ गया होगा हमारा कॉन्टेक्ट वाला, देखो ये नेम ईमेल कॉन्टेक्ट मैसेज। अब इसमें कुछ इनपुट देंगे, और बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा कहाँ जाना चाहिए, एक टेबल में स्टोर होना चाहिए, करेक्ट है। और टेबल अभी हमने बनाई है कुछ, क्यों टेबल बनाई है ऑनलाइन, अभी नहीं बनाई। नहीं बनाई है, ठीक। तो अगर हम, आपको याद होगा हम लोगों ने बात कर रहे थे किसकी, एमवीटी की। ये था हमारा व्यू, ये था मॉडल, और ये था टेम्पलेट। तो अभी हमने सिर्फ किसकी बात की, व्यू की बात की और टेम्पलेट की बात की। अभी हमने मॉडल की बात नहीं की थी, करेक्ट। तो मॉडल के बारे में हमने क्या बताया था, कुछ याद है। सर मॉडल में डेटाबेस होता है। डेटा बनता है ना, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में समझ लो। मॉडल को आपने कह दिया यहाँ पर टेबल, जो भी आप टेबल बनाओगे ना, जो टेबल है आपकी, उसको कहते हैं हम यहाँ पर मॉडल, ठीक। सिर्फ समझने के लिए, बाकी डिस्कशन अच्छा खासा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, टेबल हमें बनाना है ना, तो हमें क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। तो यहाँ पर देखो मॉडल्स नाम से एक फाइल है, ऐप के अंदर होगा आपका, ये है हमारी ऐप 1, और ऐप 1 के अंदर है ये फाइल हमारी मॉडल्स डॉट फाइल, ठीक। इस फाइल के अंदर आ जाओ, और यहाँ से जो भी हमें टेबल बनाना है, जो मॉडल बनाना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे क्लास, हमने कहा कॉन्टेक्ट ऐप। ये क्या कर रही है, क्लास मॉडल्स डॉट मॉडल को इनहेरिट कर रही है। तो जो हमने यहाँ पे क्लास का नाम रखा है ना, ये हमारी बनेगी जाके टेबल का नाम, यानी हमारी टेबल का नाम क्या होगा, कॉन्टेक्ट एम। और हमने कॉन्टेक्ट और एम क्यों लिखा है, एम का मतलब है मॉडल, कॉन्टेक्ट फॉर्म का मॉडल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स लिखी, मैंने कहा अगर आप फॉर्म पे जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, नेम ईमेल कॉन्टेक्ट और मैसेज। तो हमने इसी नाम से यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा नेम इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, इसकी मैक्स लेंथ दे दी मैंने 100। अब इसका क्या मतलब हुआ, नेम नाम का एक कॉलम बनेगा, जो क्या होगा, कैरेक्टर होगा, वेर केयर होगा, ठीक है, और जिसकी लेंथ क्या होगी, 100 की, यानी 100 कैरेक्टर तक आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, क्लियर। तो फिर मैंने इसी तरीके से सारे बना लिए, मेरा नेम है, ईमेल है, कांटेक्ट है, और मैसेज है। मैसेज की आप लेंथ बढ़ाना चाहो बढ़ा लेना, मैंने नहीं बढ़ाई। ये हमारी टेबल हो जाएगी, और ये चारों उसकी क्या हो जाएंगी, फील्ड्स हो जाएंगी। यहाँ तक ठीक है। अब इस मॉडल में, यानी कि इस टेबल में हम डेटा को अपने स्टोर करेंगे, ठीक। चलिए, अच्छा हमने कहा ये टेबल हमने बना ली, हमने मॉडल बना लिया, तो ये मॉडल कहीं ना कहीं हमें दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए ना। चलो, अब हम चलते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि आपको दिखता है या नहीं दिखता है। तो ये अभी आपको शो नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा होगा, कि जब आप कोई मॉडल क्रिएट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस मॉडल का
रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक। अब रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक मॉडल बना लिया, बन गया। अब यहाँ पर देखो एक एडमिन फाइल है ना? तो सबसे पहले जाके आप अपने मॉडल को यहाँ एडमिन डॉट पाई में रजिस्टर करते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले हमने कहा फ्रॉम ऐप का नाम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट मॉडल। मॉडल का नाम क्या है हमारा? ठीक है। ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और इसके अंदर हमने अपने मॉडल को पास कर दिया। पहले हमने मॉडल बनाया और उस मॉडल को कहाँ पे रजिस्टर किया? जाके एडमिन पे, पहला फेज। दूसरा क्या होगा? हमें अपनी ऐप को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ऐप को कैसे रजिस्टर करोगे? तो देखो यहाँ पे कहीं पे ऐप डॉट पाई आ रहा है ना? आ रहा है? इस पे क्लिक करो, ये ऐप का नाम है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और आप ऐप को रजिस्टर करने के लिए जाओगे सेटिंग वाली फाइल में। सेटिंग वाली फाइल कहाँ मिलेगी आपको? प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, यानी कि डेमो 10 ये आगे फाइल। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो ये आ रहा है इंस्टॉल ऐप करके। आप इस यहाँ पर जाना, इंटर करना, इस तरीके से इसको सेपरेट करना और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हमारी ऐप का नाम app1 डॉट एप्स डॉट, तो आपने नाम कॉपी किया था यानी app1 डॉट कॉन्फिग। अब ये हमारा ऐप रजिस्टर हो गया। अब हमारा मॉडल रजिस्टर हो गया। ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। अब चलो चलते हैं देखने के लिए हम अपने मॉडल को, क्या हमें दिखता है या नहीं दिखता है। तो देखो अभी भी, चलो आगे चलते हैं फिर हम आपको आगे और कुछ बताते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा एडमिन। अभी यहाँ पे आ रही है क्या है? नो सच टेबल डिजाइन, स्लैश एडमिन लगाया है हमने। तो देखो जब भी आप मॉडल के साथ में कुछ भी चेंजेस करोगे या जितनी भी आपको प्री डिफाइन पहले से बनी बनाई टेबल्स मिलती हैं, वो कब आपको देखने को मिलेंगी? जब आप अपने मॉडल को यानी कि अपने प्रोजेक्ट को माइग्रेट करोगे। कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले आप जाओ, देखो मैंने नया सेल पे जा रहा है क्योंकि मुझे दोबारा से कमांड लिखनी है। मैंने दो सेल इसलिए ओपन करवाया था, एक पे आपका प्रोजेक्ट रन करता रहेगा, दूसरे पे आप अपनी कमांड लिखते रहोगे। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन स्पेस, पहले तो आप अपने फोल्डर के अंदर आ जाओ। मैंने कहा सीडी स्पेस फोल्डर का नाम। ठीक। अब आपने लिखा पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस मेक मेक माइग्रेशंस। ये मैंने कॉपी किया और आपकी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। देखो जब आप मेक माइग्रेशन करोगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं मॉडल्स में, जो भी टेबल्स में मतलब आ रहे हैं चेंजेस, वो डिटेक्ट करेगा ये। तो मैंने यहाँ पर इंटर किया तो इसने क्या डिटेक्ट किया? क्रिएट मॉडल कॉन्टेक्ट ऐप। यही तो मॉडल हमने बनाया है ना? फिर आपको क्या करना है? नेक्स्ट कमांड लिखनी है पाइथन डॉट मैनेज डॉट पाई और यहाँ पे आप लिखोगे माइग्रेट। तो जो चेंजेस इसने डिटेक्ट किए हैं उसको ये क्या कर देगा? फाइनलाइज कर देगा। तो अप्लाई हो गया सारे चेंजेस। मैंने वापस से कमांड आपको शेयर कर दी। तो देखो जाके जो अभी हमको एरर थ्रो कर रहा था पेज, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये पेज हमको मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, हमने जब मेक माइग्रेशन चलाया। ठीक। अब यहाँ पर आ गए हम। अब यूजर नेम हमें कुछ पता है? क्या यूजर नेम है, पासवर्ड है, कुछ पता है आपको? मैंने कुछ भी ऐसे डालेंगे यहाँ पर तो ये तो एरर जनरेट करेगा। तो प्लीज एंटर द करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, है ना? अभी हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने अभी क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक। तो अब हम सेकंड काम क्या होगा? हमें एक यूजर पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो यूजर नेम और पासवर्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे? वापस से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए। अब हमने लिखा पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस क्रिएट सुपर यूजर। अब देखो क्रिएट सुपर यूजर के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा।
मैंने वापस से कमांड कॉपी की, चैट बॉक्स में शेयर कर दी, और यहाँ पे आके मैंने एंटर कर दिया। तो क्या आगे पूछा, ये यूजर नेम, मैंने कहा KBCH। ईमेल आईडी अगर आपको देना है तो आप दीजिए, नहीं देना है तो मैं आप मत दीजिए, मैंने नहीं दिया। पासवर्ड, मैंने वापिस से पासवर्ड भी क्या दे दिया, KBCH। अब जब आप पासवर्ड लिखोगे तो यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, ठीक। तो आप कहीं ऐसा ना हो कीबोर्ड तोड़ने लगो, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। इंटर किया, फिर पासवर्ड अगेन आया, फिर मैंने KBCH लिख दिया, और फिर मैंने इंटर किया, ठीक। तो यहाँ पे मैसेज एक आया, वार्निंग कह सकते हो आप, बाईपास पासवर्ड वैलिडेट एंड क्रिएट यूजर एनीवे। मैंने वाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक। अब हमारा यूजर क्रिएट हो गया, हमने नेम क्या रखा है उसका, KBCH। पासवर्ड क्या रखा है, KBCH। वापिस चेक अपने प्रोजेक्ट पर। अब अगर हमने KBCH और KBCH लिखा, अब हमको लॉगिन, तो ये मॉडल आ गया हमारे पास में, आ गया ना, यही तो बताया था कॉन्टेक्ट एम्बलम से। और देखो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक, क्योंकि अभी हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। तो ये हमारा मॉडल बन के आ गया, ये हमारा टेबल आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू को डाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से वैल्यू एंट्री थोड़ी ना करनी, हमें करनी है अपने एप्लीकेशन से डेटा को इंसर्ट करना, ठीक। तो चलो फिर हम अपने एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर, स्टेप्स पे मेन फोकस करना, दोबारा से वीडियो देखना, कोई कॉपी पेपर लेके बैठना, स्टेप्स नोट कर लेना, उसके बाद मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। हाँ, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने पेज पे आ गए, कांटेक्ट वाले, कहाँ गया, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारा एप्लीकेशन चल रही है, और यहाँ पे हम थे भी कांटेक्ट वाले पेज पे। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ भी डेटा इंटर किया, तो जब हमें मॉडल में अपने स्टोर करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को हमें गेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें मॉडल में स्टोर करना पड़ेगा, यही होगा ना। अब मॉडल पे आप जाओ, सबसे पहले अपने HTML वाले पेज पे जाओ, ये आपका HTML है। अब HTML में मैंने स्टार्टिंग में फॉर्म लिख रखा था, फॉर्म में क्या लिखा है, एक्शन और मेथड, एक्शन और मेथड। एक्शन में क्या लिखते हो आप, किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है आपको, ठीक। मैंने कहा कॉन्टेक्ट यूजर, क्योंकि कॉन्टेक्ट नाम से आप ऑलरेडी एक मेथड बना चुके हो, तो हमने कॉन्टेक्ट नहीं रखा, क्या रखा है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट यूजर। और मेथड में क्या दे दिया हमने, पोस्ट। अब आप वापस से आओ अपने ब्राउजर पे, ठीक, रिफ्रेश किया, मैंने कोई भी डेटा यहाँ पर इनपुट किया, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, बटन पे क्लिक किया, तो देखो पहला कॉन्टेक्ट यूजर में रिडायरेक्ट हुआ रिक्वेस्ट। अब कॉन्टेक्ट यूजर नाम से भी हमने कुछ बनाया ही नहीं है, इसलिए क्या दिख रहा है, पेज नॉट फाउंड, ठीक। तो मैंने पहला चीज क्या किया, कॉन्टेक्ट यूजर के नाम से सबसे पहला काम किया, हमने इसको URL में जाके ऐड किया, ठीक, URLs में जाके इसको भी ऐड किया। अब देखो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने इस नाम से फंक्शन भी नहीं बनाया है। फंक्शन कहाँ बनाओगे, अपने व्यू वाली फाइल में आ गए। अब व्यू वाली फाइल में हमने लिखा क्या है, रिक्वेस्ट, और कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पे सिंपल एक मैसेज हमने प्रिंट किया, अभी रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, हमने कहा कॉन्टेक्ट। फिर से गौर करना, ब्राउज़र आगे बैक किया, रिफ्रेश किया, नया डेटा दे दिया यहाँ पर। अब देखो एक चीज ये और कुछ बोलेगा आपसे,
CSRF टोकन ऐड करने के लिए। ठीक, अभी CSRF टोकन कहाँ पे आप ऐड करते हो, ये अपने फॉर्म में ऐड करते हो आप। जहाँ पे भी आपने HTML बनाया, फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के नीचे जाके आप सिर्फ लिख दो CSRF टोकन। अब इसका फायदा क्या है वो समझ लेना। हाँ, फॉर्म के अंदर आप लिखोगे, देखो अब बैक किया और अब इनपुट किया, और अगर हम अब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है, कॉन्टेक्ट पेज ये भी रखा था। अब इस पे गौर करना कि हमने ये CSRF टोकन करता क्या है। ठीक, मैंने पेज को वापस से रिफ्रेश किया, कंट्रोल U किया, कंट्रोल U करते हो आपको पूरा कोड देखने को मिल जाता है अपना। ठीक, इवन ये भी देखने को मिल जाएगा कि ये फॉर्म रीडायरेक्ट कहाँ पर हो रहा है, पता चल गया कि ये पेज कहाँ जा रहा है, कॉन्टेक्ट यूजर के पास में। अब कोई बंदा किसी और सोर्स से इस URL पे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर सकता है ना, कोई आपकी वेबसाइट से ना जाए, किसी और सोर्स से वो इस पेज पे रिक्वेस्ट भेजे तो कर सकता है ना, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी। तो CSRF टोकन क्या करता है कि जितनी बार रिक्वेस्ट आपके पेज से जाएगी तो एक यूनिक ID जनरेट करेगा, दूसरे साइड को वेरीफाई होगा, और अगर आप जेन्युइन सोर्स से रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि आपकी सोर्स से रिक्वेस्ट आ रही है, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, डिक्लाइन कर देगा। तो आप देखोगे ये CSRF टोकन जा रहा है और ये इसकी वैल्यू जा रही है, देखो है ना। और जितनी बार मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो हर बार वैल्यू चेंज हो रही होगी, है ना। तो CSRF टोकन ID हमेशा रन टाइम पे जनरेट हो रहा होगा। ठीक, तो ये आपके एप्लीकेशन को क्या कर रहा होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर, ऑनलाइन। यस सर। अब देखो सेकेंड चीज क्या है कि अब हम बटन पे क्लिक करने पर अपने मेथड के पास पहुंच रहे हैं। अब क्या होगा कि जो हम यहाँ से डेटा सेंड करें वो वहां पे हमें रिसीव करना है। ठीक, वो डेटा वहां पे हमें रिसीव करना है। अब कैसे करोगे, आप अपने फिर जो आपने कॉन्टेक्ट यूजर नाम से मेथड बनाया, इस पेज पे आ गए, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखोगे तो चलेगा नहीं फिर। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हमने कहा अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है, क्योंकि हमने HTML में फॉर्म में देखो जाके पोस्ट ही दे रखा है मेथड, तो हमने कहा अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो आप क्या करो, नेम की वैल्यू गेट कर लो। तो आप कैसे करोगे, नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे लिख दिया नेम। इसका क्या मतलब हुआ, ये HTML वाला आ गया कि जो आपके HTML में नेम की जो वैल्यू है वो नेम वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक, ऐसे ही हमने क्या कहा, जो वैल्यू ईमेल से आ रही है उसको आप ईमेल वेरिएबल में स्टोर कर दो, जो वैल्यू कांटेक्ट से आ रही है उसको कांटेक्ट में स्टोर कर दो, जो मैसेज से आ रही है उसको मैसेज में स्टोर कर दो। अब चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में, नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। ठीक, और यहाँ हमने लिखा नेम प्लस ईमेल प्लस कॉन्टैक्ट प्लस मैसेज। वापिस क्या, रिफ्रेश किया, डेटा इनपुट किया, मैसेज में कुछ दे दिया, बटन पे क्लिक किया, देखो सारा डेटा में मिल रहा है ना। देखो नेम, नेम, फिर ये आ गया ईमेल, फिर ये आ गया कांटेक्ट, और फिर ये आ गया था जो मैसेज था। ठीक, आपने कॉन्केटिनेशन किया, कहाँ पे आपने स्पेस डाला है, बीच में नहीं डाला ना। हम तो ये सिर्फ चेक कर रहे थे कि वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि वैल्यूज हमारे पास में
आ रही है। ठीक। अब जब वैल्यूज आपके पास में आ रही है तो आप क्या करोगे, आप इसको टेबल में स्टोर करोगे। टेबल मतलब मॉडल। अब मॉडल आपने बना रखा है, मॉडल का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट एम। तो आप क्या करोगे, आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करोगे सबसे पहले। तो हम गए अपने व्यूज वाले फाइल पे, और यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम app1.models import, और यहाँ पे लिखा हमने कॉन्टेक्ट। मॉडल को इंपोर्ट कर लिया हमने अपना। अब आते हैं यहाँ, इस लाइन को मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। अब मैंने यहाँ लिखा मॉडल का नाम। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि नेम में आप नेम की वैल्यू को सेट कर दो। अब ये क्या है, जो आपने डेटा फील्ड का नाम रखा था, और ये क्या आपके वेरिएबल का, तो इसीलिए हमने दोनों का सेम रखा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ईमेल में आप ईमेल की वैल्यू को सेट कर दो। कॉन्टेक्ट में आप कॉन्टेक्ट की वैल्यू को सेट कर दो, और मैसेज में आप मैसेज की वैल्यू को, और लास्ट में क्या कर दो आप, डॉट सेव। तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। वापस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेटा इंसर्ट। हम गए, रिफ्रेश किया, नया डेटा इंसर्ट किया, यहाँ से रन पे क्लिक किया। देखो मैसेज क्या आया, डेटा इंसर्टेड। अब हमें चेक करना है कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मॉडल पे जाओ, रिफ्रेश करो, डेटा आ गया यहाँ पे, इस पे क्लिक करो, यही डेटा तो इनपुट किया था हमने। क्लियर। यस सर। ऑनलाइन। अब देखो एक चीज यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, कॉन्टेक्ट एम ऑब्जेक्ट वन। अभी अगर मैं दूसरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, रन पे क्लिक किया, डेटा इंसर्ट हो गया। जाओ यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट देखने मिला, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन। ठीक। अब अगर आप चाहते हो कि भाई यार ये ऑब्जेक्ट के तरीके से ना दिखे मेरे को, यहाँ पे एक प्रॉपर कोई मीनिंगफुल वैल्यू देखने को मिल जाए, नेम, ईमेल, जो भी आप शो करना चाहो, तो आप क्या करोगे, अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने ऊप्स पढ़ा था, तो वहां पे कुछ हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन देखे थे, जिसमें एक फंक्शन था एस टी आर। तो हम अपने मॉडल पे गए, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे उस फंक्शन को यूज किया, मगर डेफ डबल अंडरस्कोर STR डबल अंडरस्कोर, और यहाँ लिखा सेल्फ। और हमें क्या रिटर्न करना है वो हम यहाँ पे बता देंगे। हमने कहा सेल्फ, बंदे का नेम आ जाए, और फिर कॉन्केटिनेट हो जाएंगे कॉमा के साथ में। हमने कहा फिर उसकी ईमेल, सेव किया है सिर्फ इतना लिख के मैंने 2 लाइन, और जाके अपने मॉडल वाले पेज पर रिफ्रेश कर दो, नेम उसका ईमेल, नेम उसका ईमेल। तो आप इस तरीके से जो रिजल्ट शो करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ तक क्लियर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये अभी, और इसको अब इस क्लास के बाद में इसको तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर अभी इसको नहीं ट्राई करोगे तो फिर दिक्कतें शुरू होंगी। चलो आगे चलते हैं। अब जब डेटा को आप इंसर्ट कर रहे हो, मैंने फिर से एक नया डेटा डाल दिया। ठीक है, अब इस पे फिर से क्लिक किया,
तो ये नए पेज पे जा रहा है रिजल्ट, डेटा इंसर्टेड। हम चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो इसी पेज पे कहीं पर आ जाए। करेक्ट। हमें यहाँ पे ऊपर डेटा को शो कराना कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने व्यू वाली फाइल पे आए। हमने क्या बताया था कि जब आप HTTP रिस्पॉन्स करते हो तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर आपको HTML पे जाना है तो आप क्या लिखोगे, रिटर्न रेंडर। तो हमने यहाँ लिखा रिटर्न रेंडर। रेंडर के में आपने दो चीजें यूज की हैं अभी तक। पहला तो आप क्या पास कर रहे थे, रिक्वेस्ट। दूसरा क्या पास कर रहे थे आप, किस पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है। तो हमने बता दिया इसको कॉन्टेक्ट वाले पेज पे हमें जाना है वापस। और क्या लेके जाना है जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे, क्या लेके जाना है। तो हमने यहाँ पे देखो डिक्शनरी बना दी। और डिक्शनरी में हमने लिखा कि मैसेज, और मैसेज में लिख दिया मैंने योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। यानी इस स्कीम में वैल्यू क्या सेट है, योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। ठीक। अब जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये उसके बाद में ये पेज किस पेज पे जाएगा, contact.html में। क्या लेके जा रहा है, एक मैसेज लेके जा रहा है। आप contact.html में आ जाओ, और यहाँ पर फॉर्म के ऊपर जहां पे भी आपको प्रिंट करना है, आप इसको डबल इस तरीके से यहाँ पे लिख दो मैसेज, इस तरीके से। अब क्या होगा, आपको सेम पेज पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने फिर से एक नया डेटा डाला। मैंने कहा अंश बटन पे क्लिक किया, ऊपर आ गया योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। देखो आ गया। अब इसको अगर आपको फॉर्मेट भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, हमने कहा भाई इसको एक्स की हेडिंग में डाल दो। तो फॉर्मेटिंग में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वेब में अच्छा खासा कंटेंट देख लिया है। तो डिजाइनिंग पे आप टाइम खराब करना मैं नहीं कर रहा। ठीक, देखो योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, यहाँ तक क्लियर। यस सर। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज समझ लेना कि यहाँ पर हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर हम डिजाइन भी कर रहे हैं और उसके बैकएंड का कोड भी कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, ये प्रोजेक्ट तो साथ में चलता रहेगा आपका। दूसरा क्या होगा, एक प्रोजेक्ट आप साथ में और लेके चलोगे। अब वहां पर आप क्या करना कि आप टेम्पलेट बने बनाए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वेब वाली क्लास में बताया भी था कि आपको टेम्पलेट ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती है। आप उन टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। ठीक। तो जैसे कि मुझे कोई टेम्पलेट चाहिए, जैसे मुझे काम करना है, किसी स्कूल की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, आपने लिखा स्कूल टेम्पलेट, स्कूल लिखे होगी, फ्री CSS नाम की एक वेबसाइट है। और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में डेटा आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखो आ गया फ्री स्कूल वेबसाइट है। यहाँ से टेम्पलेट देखना, जो टेम्पलेट तुमको समझ में आए उसको डाउनलोड कर लेना और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेना। ठीक। अब कैसे, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, टेम्पलेट डाउनलोड हो गई।
तो ये पूरा टेम्पलेट तुमको बना बनाया मिल जाएगा। तब तक ये ओपन होगा, तब तक हम चलते हैं, एक और टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। हो सकता है टेम्पलेट में कुछ प्रॉब्लम हो या नेट का कुछ इश्यू हो। मैंने दूसरी टेम्पलेट डाउनलोड कर ली साथ ही में। देखो आगे ना, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। आप देखो यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट वाला पेज भी है, तो आप इसका एक मॉडल बना के चला के भी देख लेना। ठीक है, छोटा सा तुम्हारा प्रोजेक्ट बन भी जाएगा। और इसमें कंटेंट अपने हिसाब से चेंज कर लेना जितने भी है HTML में। बाकी एक कॉन्टेक्ट वाला पेज अपना डिजाइन कर देना, छोटी सी वेबसाइट होगी तुम्हारी। ठीक है, तो ये चीज कर लेना, कल हम तो सर देखेंगे। ये टेम्पलेट लेने के बाद इसी में चेंज होगा या फिर इसका CSS चेंज करना पड़ेगा? देखो एक मिनट, जैसे ये आपने टेम्पलेट डाउनलोड कर ली, देखो ये दूसरी वाली है जो पहले वाली थी। ठीक है, आपको जिस पे भी काम करना है उसका HTML CSS वगैरह सब डाउनलोड हो गया है। ये देखो आप, HTML CSS सब, आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। चाहना तो पहले एडिट कर लेना, बाद में प्रोजेक्ट में यूज करना, या तो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज कर लीजिएगा, बाद में उसमें चेंजेस करने वो कर लेना। तो सर कैसे यूज होगा, ये करके दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो यही वाला प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, ये वाला जो अभी हमने रन करके देखा। ठीक, तो हमने क्या किया, हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हम सारी चीजें यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो। तो मैंने ये सारी फाइलें यहाँ से क्लोज कर दी। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी हम कहाँ पे, डेमो 10 PM पे है ना, हमने CD डॉट डॉट कर लिया तो हम एक स्टेप बाहर आ गए। अभी हम कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट डिजाइंगो के अंदर है ना। अब अपने प्रोजेक्ट डिजाइंगो के अंदर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो पाइथन हाय। स्पेस यस सर। क्या लिखते हो, जेंगो एडमिन, जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट, और फिर प्रोजेक्ट का नाम। मैंने कहा स्कूल वेबसाइट कर दिया मैंने प्रोजेक्ट का नाम। मैंने इंटर किया, तो देखो भी जाके अपने प्रोजेक्ट डिजाइनों के अंदर इसको मैंने, तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया स्कूल वेबसाइट के नाम से, एक नया प्रोजेक्ट बन गया हमारा। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा CD स्पेस स्कूल, वेबसाइट के अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक ऐप क्रिएट करना होगा हमें। हमने लिखा पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम हमने ऐप 1 ही दे दिया नाम इसका। देखो एक ऐप 1 भी क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पर हो गया ना। अब आप क्या करते थे कि प्रोजेक्ट के अंदर आपकी URL वाली फाइल होती थी, लेकिन ऐप के अंदर नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट वाली हाँ। URL फाइल से आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया ऐप में। अब ये प्रोजेक्ट आ गया हमारा। अब आपने यहाँ पे क्या करते हो, अगर
अगर एंड पॉइंट नल आ रहा है आपका, आपने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया ऐप 1 डॉट यूआरएल पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे अंडर वो आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ। फिर आप गए ऐप के पास में, सेम चीज आपने यहाँ पर भी लिखा कि अगर एंड पॉइंट नहीं आ रहा है कुछ, तो आप क्या कर दो, व्यूज कर दो इंडेक्स में, इंडेक्स वाला फंक्शन। अब इंडेक्स व्यू को भी आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम और इंपोर्ट व्यूज। अब इंडेक्स नाम से आपने कोई फंक्शन तो बना नहीं रखा है व्यूज के अंदर, तो आप क्या, यहाँ पर आपने इंडेक्स नाम से एक फंक्शन बना लिया, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न। अभी हम HTTP रिस्पॉन्स ही करके देख लेते हैं, ठीक। हम यहाँ तक चेक कर ले कि यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने कहा होम पेज, और HTTP रिस्पॉन्स के नीचे भी आपको येलो लाइन दिख रही है, इसका मतलब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे को फ्रॉम दी जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, ठीक। अब हम गए, हमने यहाँ लिखा क्या, रन सर्वर। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया होगा। अभी हमने एक मैसेज दिया, तो ये मैसेज आ गया हमारा। अब इस मैसेज की जगह पे हमें क्या चाहिए, अपना HTML चाहिए। HTML आपने बनाना तो है नहीं, ये आपने डाउनलोड कर लिया था, ये फोल्डर है हमारा ना। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे क्या CSS, ये रहा फोल्डर, ये देखो है ना। तो ये मैंने पूरा एज इट इज यहाँ से किया कॉपी, और जो आपने प्रोजेक्ट अपना बनाया है उसके फोल्डर में हम गए। वो फोल्डर कहाँ है हमारा, डीजेंगो प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर डेस्कटॉप पे था, ये रहा डेमो 10 PM। प्रोजेक्ट डीजेंगो के नाम से फोल्डर, प्रोजेक्ट डीजेंगो, ये रहा, ये रहा, ये वेबसाइट है ना हमारी। इसके अंदर हमने क्या बनाया था, एक फोल्डर बनाया था टेम्पलेट के नाम से, तो हमने लिखा टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर वो सारा कंटेंट हमने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, आ गया। अब हमने क्या, एक चीज और डिस्कस की थी कि आप सिर्फ HTML यहाँ पे रखना, जो CSS वगैरह की फाइल है वो सारी कहाँ पे रखोगे आप। मैंने इधर से कट किया और एक और फोल्डर बना दिया, किसके नाम से, स्टैटिक के नाम से, ठीक। और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। तो हमारा टेम्पलेट वाला काम भी हो गया, स्टैटिक वाला भी काम हो गया। अब लिंकिंग नहीं किया अभी हमने, तो लिंकिंग के लिए आप कहाँ जाओगे, सेटिंग वाली फाइल पे। सेटिंग वाली फाइल कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर। यहाँ पर आप नीचे आना, स्टैटिक फाइल, स्टैटिक फाइल, यहाँ पर जाना। अभी लिंक ओपन होता है, ठीक है, नहीं होता तो आप यहाँ से इसको कॉपी करना और जाके पेस्ट कर देना। नीचे आना, एक कॉपी करना यहाँ से, सेटिंग वाली फाइल के बिल्कुल लास्ट में जाकर इसको पेस्ट कर देना, ठीक। ये स्टैटिक फोल्डर ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, टेम्पलेट वाला भी फोल्डर ऐड करना है। यहाँ पर गए हम, ऊपर देखो टेम्पलेट कहीं पे दिख रहा होगा, ये रहा। यहाँ पे हम क्या लिख देते थे, टेम्पलेट, ठीक। अब हमारा सारा काम हो गया, ठीक है। अब अपनी व्यू वाली फाइल में आए,
अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है अपना HTML पेज। तो हमने क्या किया यहाँ पे, रिटर्न वेंडर, और यहाँ पर हमने लिखा पहला तो रिक्वेस्ट और दूसरा पेज का नाम यानी कि index.html। तो देखो अब पेज आपको मिल रहा होगा लेकिन उसकी CSS नहीं मिल रही होगी। देखो रिफ्रेश, देखो पेज आ गया, उसकी CSS नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब आपको उसकी जो index.html है, मैंने इसको फोल्डर क्लिक किया, ऐप क्लोज किया, ये टेम्पलेट पे आए, index.html ये रहा। यहाँ पर आपको सबका पाथ सही करना पड़ेगा क्योंकि पाथ चेंज हो गया ना। अब जैसे इमेज वाला फोल्डर कहाँ गया आपका, स्टैटिक के अंदर चला गया ना ये। तो आप सिर्फ सभी में स्टैटिक ऐड कर दो ऐसे करके। जहाँ पर URL है उसको मत करना, जैसे यहाँ पे URL है क्योंकि ये नेट से आ रहा होगा सारा चीजें। और जहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, वहां पे आप स्टैटिक ऐड कर दो क्योंकि आपने सारी चीजें क्या कर दी, स्टैटिक फोल्डर के अंदर मूव करा दी है ना। उसको बहुत ध्यान से करना, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ध्यान देते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं, रिफ्रेश किया तो आ गया, ठीक। अब कर लोगे टेम्पलेट ऐड, ट्राई करना, हो जाएगा। इसी बहाने एक छोटा सा प्रोजेक्ट और भी बन जाएगा और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे अभी लास्ट तक, क्योंकि अभी इसमें क्या करना है, अभी रजिस्ट्रेशन भी कराना है, लॉगिन भी कराना है, फिर इंसर्ट को अभी देख लिया, फिर डिलीट अपडेट वगैरह सारे ऑपरेशन देख लिया, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट साथ में लेके चलना है, एक तो जो हम बना रहे हैं वो, और एक आप अपना तरफ से लेके चलना, ठीक। चलो ओके बाय।